Very warm welcome to all my dear student. Last video we have seen retain case with a honored entry. Honored means bill amount pay on a due date. Focus on pay on a due date. Today we will see further if bill retain but get dishonor. Dishonor means bill amount don't pay on a due date. Okay. So we have seen last video 3 entry but board will not give you 10 marks for a 3 entry. तो आगे भी स्टोरी बाकी है. So let's begin. रिकॉल करते थोड़ा. क्रेडिट सेल्स वी हैव सीन. उसके बाद बिल ड्रॉ करना होता है. उसके बाद ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन होते हैं. ठीक है. तो इसमें से फिलहाल हम लोग रिटर्न ऑप्शन देख रहे हैं. बोर्ड कोई भी ऑप्शन इसमें से दे सकता है. मैं हर एक वीडियो में आपको ये एक एक ऑप्शन सिखाऊंगी. ओके. सो रिटेन. सो यहाँ तक हमने सीखा था और हमने हॉनर्ड की एंट्री भी सीखी थी. अब हमें सीखना है कि अगर पहला बिल हॉनर्ड नहीं हुआ तो कौन सी एंट्री हमें पास करनी है. सो सी बिल ये डिसऑनर. डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि ड्रॉवी फेल हो गया बिल पे अमाउंट करने के लिए. ओके. ऑन अ ड्यू डेट. सो डिसऑनर होने के बाद क्या होगा. पहले तो वो बिल फर्स्ट वाला बिल कैंसल होगा. ठीक है. कैंसिल क्यों होगा. क्योंकि अब ड्यू डेट चली गई है. अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है. आफ्टर दैट कैंसिलेशन क्या होगा. अब हम उसे माफ करेंगे. हम मतलब कौन. ड्रॉवर माफ करेगा कि ठीक है चल भैया बिल डिसऑनर हो गया माफ. तो नहीं. वो फिर से बिल ड्रॉ करेगा. लेकिन फिर से बिल ड्रॉ करने से पहले उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले स्टेप होगी पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट मतलब क्या. सपोज बिल 30,000 का है. उसमें से सिर्फ बिल 30,000 का है. बिल कैंसिल हो गया है और अब हमें उसे बोलना है कि ठीक है फिर से मैं क्या करता हूँ नया बिल ड्रॉ करता हूँ. बस इस वक्त मैं नया बिल पूरे 30,000 का ड्रॉ नहीं करूंगा. तुझे अभी कुछ तो अमाउंट करना पे करना होगी. है ना. क्योंकि ये भी बिजनेसमैन है. पूरा 30,000 फिर से 2-3 मंथ्स के लिए अगर वो देता है उसको अलाउड करता है तो इसका भी तो घाटा होगा. तो उसने एक शर्त रखी कि कुछ पेमेंट तुम्हें करना होगा पार्ट पेमेंट. ओके. देन उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है उस पे वो क्या करेगा. इंटरेस्ट चार्ज करेगा. इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा. कि एज्यूम करो अगर बिल 30,000 का है. बिल 30,000 का है तो उसने बोला नहीं भैया 30,000 तो फिर से मैं बिल नहीं बनाऊंगा. फिर से मैं इतने देर नहीं रुकूंगा. तो इसमें से मुझे पार्ट पेमेंट करो. सो एज्यूम करो कि उसने क्या किया. पार्ट पेमेंट किया 5,000. उसने मतलब किसने ड्रॉवी ने. कि ठीक है भैया 5,000 ले लो. तो बचे कितने अब 25,000. तो 25,000 अब ड्रॉवी कब देगा. 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जो भी उनके बीच में डील होगी. ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है. तो एज्यूम करो 2 मंथ्स के लिए. तो अब ड्रॉवर तो बिजनेसमैन पक्का सेलर है. वो बोलेगा यार 25,000 तू फिर से मुझे 2 मंथ्स के बाद देगा. मेरा तो घाटा होगा. तो क्या करो उसके लिए मुझे ये 25,000 पे तू क्या दे. इंटरेस्ट पे कर. ठीक है. तो देखो इतना आसान नहीं है सेकेंड बिल फिर से ड्रॉ करना. पहले उसे कैंसिल करना होगा पुराना बिल. फिर उसके बाद थोड़ा सा पार्ट पेमेंट रिसीव करना होगा ड्रॉवी से. फिर उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है उस पे उसे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा एज अ पनिशमेंट. ओके. एंड देन ही विल रेडी टू ड्रॉ द बिल. समझ में आया. तो आज ये हम 4 नई एंट्री सीखोगे एंड ऑफ कोर्स डिसऑनर की. बट डिसऑनर एंड कैंसिलेशन इज वन एंड द सेम. सो ये दोनों की एक ही एंट्री होती है. ओके. सो आज हम 1, 2, 3, 4 एंड नेक्स्ट वन इज अ बिल हॉर्नर. अगर सेकेंड बिल हॉर्नर्ड हुआ तो हमें नेक्स्ट एंट्री पास करनी है. ओके. मे बी आप पूछ सकते हो मिस अगर सेकेंड बिल डिसऑनर हुआ तो. यस देर इज अ चांसेस. सेकेंड बिल डिसऑनर भी हो सकता है. लेकिन फिर से डिसऑनर हो गया तो फिर से हमें यही सब कुछ नहीं करना है. बस यही हम साल भर खेल नहीं खेलेंगे. ठीक है. तो डिसऑनर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है ये मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगी. ठीक है. तो आज फिलहाल हम क्या देखेंगे. 1, 2, 3, 4 and this one fifth one adjustment.
ओके, सो मैक्सिमम यू हैव अ 10 to 11 एंट्री। बस वही आपको थोड़ी सी ट्रिक लगा के याद रखनी है। दिखते वक्त बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत वास्ट दिखता है, बट एक्चुअल में अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो मैक्स आपको 11 से 12 एंट्री आपको क्या करनी है, याद करनी है। बस इतना ही आपको करना है। ओके, लेट्स मूव। सो लेट्स बिगिन। ये तो क्वेश्चन हमने किया है। देखो ये सिर्फ रिकॉल के लिए, ये लास्ट वीडियो में किया है तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिकॉल के लिए मैंने आपको ये स्लाइड बताई है। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था, हॉनर्ड बिल हॉनर्ड हुआ था, तो कैश एक हाथ से आ गई और दूसरे हाथ से हमने उसको बिल रिटर्न किया। हमने चेक भी किया था, करेक्ट है क्या, उदय डेबिट उदय क्रेडिट। तो डेबिट माइनस क्रेडिट, अब उदय पे कोई भी डेट नहीं है, जीरो अमाउंट है, तो हो गया डन। सो लेट्स सी, ये लास्ट वीडियो है, आप पिछला वीडियो मेरा प्लीज एक बार देखो, समझ में आ जाएगा। नाउ दिस इज द मेन क्वेश्चन। विल रीड फर्स्ट। मिस्टर शंकर sold goods to Mr. Uday. He immediately draw a bill for the same amount for a 2 months। देखो 2 महीने के लिए किया, क्रेडिट बेसिस पे हमने सेल किया एंड 2 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया एंड रिटेन विथ हिमसेल्फ। यही पे हमें पता चला कि कौन सा केस है, रिटेन विथ हिमसेल्फ। ऑन अ ड्यू डेट बिल गेट डिसऑनर। बस यही से हमारी अगली स्टोरी स्टार्ट होती है। बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। उदय रिक्वेस्ट टू शंकर टू ड्रॉ अ न्यू बिल। उदय ने बहुत ही इससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज शंकर भैया बिल अब नया ड्रॉ कीजिए, बट शंकर भैया इतने जल्दी मानने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने कुछ कंडीशन पुट की। अब कंडीशन क्या पुट की कि ही शुड पे, ही मतलब क्या, उदय शुड पे 5,000 एज अ पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिमेनिंग फॉर अ 1 month 12% इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये सब स्टेप्स हम देखेंगे स्लोली स्लोली। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शंकर। सो इन द बुक्स ऑफ शंकर सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, अब इन द बुक्स ऑफ शंकर, शंकर का नाम नहीं आएगा, हमें यहाँ पे सिर्फ उदय का नाम ही लिखना है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो राइट द स्टेप्स फर्स्ट। पेंसिल से आप साइड में स्टेप्स लिखा करो। पहली एंट्री ऑफ कोर्स क्रेडिट सेल्स की होगी, देन बिल ड्रॉ करोगे, देन ये रिटेन केस है तो रिटेन की एंट्री, देन बिल डिसऑनर। ओके, देन कैंसिलेशन, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ओके, नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट क्रेडिट सेल्स। सो वी हैव टू आस्क 2 क्वेश्चंस। अब ये 2 क्वेश्चंस खुद को पूछो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। नाउ क्रेडिट सेल्स हो गया है, किसने सेल्स किया है, हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर। आप 2 मिनट आप आपके आईज क्लोज कीजिए, शंकर और उदय को इमेजिन कीजिए और सोचिए। सो हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर। क्रेडिट सेल्स हो गया है, तो मिस्टर शंकर ने गुड्स सोल्ड किया है, तो किसके हाथ में गुड्स है, उदय। सो वी कैन राइट द नेम ऑफ उदय। सो मिस्टर उदय अकाउंट डेबिट, बिकॉज उदय इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। टू, हु इज द गिवर, किसने दिया वो गुड्स, शंकर ने। बट व्हाट रूल से इन द बुक्स ऑफ शंकर वी आर नॉट गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द शंकर, सो व्हाट विल राइट, व्हाट डन, क्रेडिट सेल्स डन। सो to sales account rupees 30,000, narration is must, being credit sales done. Okay, don't forget to write the narration. Then next one, immediately he draw the bill. See, immediately he draw the bill. So draw the bill. अगेन हु इज द रिसीवर, बिल ड्रॉ हो चुका है, सिग्नेचर हो चुकी है और मिस्टर उदय ने शंकर को वापस बिल दिया, क्योंकि बिल ऑलवेज रिटेन विद अ शंकर विद अ ड्रॉवर, ड्रॉवर के पास ही बिल हमेशा होता है। तो वापस हु इज द रिसीवर, मिस्टर शंकर के हाथ में बिल वापस आया है एंड हु इज द गिवर, किसने बिल दिया है, उदय ने साइन करके वापस दिया और बोला ओके भैया मैं आता हूँ 2 महीने के बाद। ठीक है, बट we cannot write the name of शंकर। so शंकर के हाथ में चेक करो क्या आया है, बिल आया है। so bill receivable account debit to who is the giver, to उदय account 30,000 being bill draw। देन दो ही क्वेश्चन आपको पूछने, हु इज द रिसीवर हु इज द गिवर।
ठीक है, यहाँ पे रिसीवर शंकर जी थे, बट शंकर जी का नाम हम शंकर के बुक में लिखेंगे बिल्कुल नहीं। सो क्या है उनके हाथ में? बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल इज a रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो बिल रिसीवेबल कम्स इन, शंकर के पास बिल रिसीवेबल आया है। ठीक है, नेक्स्ट बिल रिटेन उसने अपने पास रखा, सो ऑफ कोर्स देयर इज अ नो एंट्री, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। द नेक्स्ट बिल डिसऑनर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल गेट हॉनर्ड, बट हॉनर्ड होगा तो इधर ही स्टोरी खत्म होती है, और इतनी जल्दी स्टोरी खत्म होगी तो 10 मार्क्स तो मिलेगी ही नहीं। सो विल फर्दर गो बिल डिसऑनर। नाउ अगेन यू हैव टू थिंक, अब बिल क्या हुआ? डिसऑनर। डिसऑनर मतलब ऑन ड्यू डेट, 2 मंथ्स तक क्या किया शंकर ने? वेट किया, इंतजार किया कि यस नाउ उदय विल कम एंड ही विल पे द अमाउंट, बट ऑन ड्यू डेट बिल गेट डिसऑनर। उदय तो कुछ आए नहीं, उदय ने तो उल्टा फोन पे ही रिक्वेस्ट की, तो क्या हुआ? बिल डिसऑनर। सो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? अब इमेजिन करो कि ये बिल अब वापस, अब ये बिल का तो कोई इम्पोर्टेंट रहा कुछ है ही नहीं, तो ये बिल शंकर ने वापस कर दिया। सो हु इज द रिसीवर? ऑफ कोर्स उदय इज द रिसीवर, ले तेरा बिल अपना वापस ले ले, अब इसको कोई वैल्यू नहीं है। एंड हु इज द गिवर? वापस किसने किया? मिस्टर शंकर ने, बट शंकर का नाम नहीं लिख सकते, सो व्हाट गोज आउट फ्रॉम द शंकर? बिल रिसीवेबल, बिकॉज बिल रिसीवेबल इज रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, यहाँ पे बिल जब आया था तो डेबिट लिखा, नाउ गोज आउट दैट मीन्स क्रेडिट, सो बीइंग बिल डिसऑनर 30,000। अंडरस्टूड, बिल डिसऑनर हो चुका है। अब देखो एक बार चेक करते हैं हम करेक्ट है क्या। देखो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे उदय क्रेडिट, यहाँ पे 0 हो गया था लेकिन फिर से हमने उदय को डेबिट किया, मतलब अब उदय के नाम पे 30,000 है, मतलब उदय को अभी भी 30,000 क्या करने हैं? शंकर को पे करने हैं। अंडरस्टूड, ये बिल हमने फिर से गुस्से से शंकर ने लौटा दिया, ले तेरा बिल वापस। तो रिसीवर इज द उदय एंड बिल रिसीवेबल गोज आउट। सो नाउ देर इज नो वैल्यू फॉर प्रीवियस बिल, अब वो बिल को कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब नया बिल हमें ड्रॉ करना है, बट इतने जल्दी तो शंकर मानेगा नहीं। सो क्या किया? आप देखो, हम आगे की स्टोरी बढ़ते हैं। See here, now bill dishonor and cancellation is the same entry. Okay, so see here, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए किया है, ये हमने एंट्री पास की अभी तक, अब हम ये एंट्री सब करेंगे। कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज, बिल ड्रॉ एंड लास्ट वन हमने पढ़ा कि बिल हॉनर्ड हो चुका है। ठीक है, सो अब ये 4 एंट्री हम करेंगे। तो मैंने कहा था कि कैंसिलेशन एंड डिसऑनर इज वन एंड द सेम एंट्री। देखो यहाँ पर डिसऑनर, यही एंट्री ऑलरेडी हमने की है अभी, सो यहाँ पे कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आपने तो भी चलेगा, कैंसलेशन ये कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, डायरेक्टली यू जंप टू द पार्ट पेमेंट। तो चलो नेक्स्ट, उदय रिक्वेस्ट टू शंकर टू ड्रॉ न्यू बिल। मिस्टर शंकर एग्रीड ऑन कंडीशन दैट ही मतलब क्या? उदय शुड पे 5,000 एज अ पार्ट पेमेंट। तो चलो पार्ट पेमेंट, फिर से अब 2 मिनट आइज क्लोज करो और सोचो कि उदय ने शंकर को 5,000 दिए। सो हु इज द रिसीवर? किसके हाथ में 5,000 आए? मिस्टर शंकर। एंड हु इज द गिवर? मिस्टर उदय। बट शंकर के बुक में शंकर का नाम नहीं, तो क्या है शंकर के हाथ में? ऑफ कोर्स कैश। सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्यों लिखना है? मे भी चेक दे सकता है, सो मेक अ हैबिट, आप कैश ऑब्लिक बैंक लिखा ही करो। ठीक है, सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, हु इज द गिवर? मिस्टर उदय। बीइंग पार्ट पेमेंट डन, एंड कितना पेमेंट किया? 5,000। ठीक है, आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, Mr. Shankar draw a new bill on the remaining amount for 1 month. नया बिल उसने ड्रॉ किया फॉर 1 मंथ, कितने मंथ्स के लिए किया? 1 मंथ के लिए किया। अलोंग द इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अलोंग द इंटरेस्ट। अब आप पूछोगे मिस बिल पहले ड्रॉ किया है, इंटरेस्ट चार्ज बाद में दिया है, सी न्यू ड्रॉ,
तो कैसे भी, मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट वीडियो में, आपको कैसे भी उल्टा पुल्टा देने तो हम जाएंगे यही सीक्वेंस से, क्योंकि कुछ वीडियो के बाद मैं आपको एक मैजिक बताने वाली हूँ कि हमारी एंट्री कैसी करेक्ट है, ये हम कैसे खुद ही चेक करें। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यही स्टेप से जाए, नॉट अ हार्ड रूल कि मैंने कहा है तो यही जाए, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, बट फिर आपको थोड़ा सा खुद को चेकिंग करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि जो मैं मैजिक बताऊंगी आपको चेकिंग की, वो फिर नहीं हमारी टैली होगी। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे ही जाओ। ठीक है, तो चलो, इंटरेस्ट चार्ज, नाउ यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। अब आप मुझे बताओ, शंकर के लिए इंटरेस्ट ये एक्सपेंसेस होगा क्या इनकम होगा? शंकर के लिए इनकम होगा, होगा इनकम ऑफ कोर्स, क्योंकि अब वो उसने उदय से कहा है कि ठीक है, एक मंथ का बिल तो मैं ड्रॉ करता हूँ भैया, लेकिन एक मंथ मतलब कुछ ज्यादा दिन हो गए, तो मुझे एक मंथ का इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या किया है, बिल एक्सटेंड करके दिया है। ओके, सो ही विल चार्ज द इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली इनकम फॉर द शंकर, तो इनकम कहाँ आता है? टू इंटरेस्ट, तो डेबिट में कौन होगा? उदय। सो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, देखो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है, 25,000। 25,000 क्यों आएगा? बिकॉज बिल था 30,000 का, बट इमीडिएटली उसने क्या किया, 5,000 पार्ट पेमेंट पे किया, तो 30,000 में से 5,000 तो पे किया, तो अब कितना बचा? 25,000। तो न्यू बिल हम कितने अमाउंट का बनाएंगे? 25,000 का बनाएंगे। 25,000 हम 1 मंथ के बाद देंगे, तो पनिशमेंट भी उसको कितने मंथ्स की होनी चाहिए? 1 मंथ की। और कितने परसेंट? 12%। सो 12 अपॉन 100 into 1 upon 12. So it comes 250. Done. So write the amount here, 250. कैसे आई आपको पता चली 250? आप लिख लो चाहिए तो, कैसे कैलकुलेशन होता है। ओके, नाउ आई होप आपने लिखा है। सो इट कम्स 250. नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल गो बिल ड्रॉ। अब मिस्टर शंकर रेडी हो गए हैं कि चलो ना, अब मैं बिल ड्रॉ करता हूँ। सो अगेन बिल ड्रॉ की एंट्री क्या होगी? फिर से बिल ड्रॉ किया, फिर से सिग्नेचर हो गई। अगेन उदय ने वापस वो बिल क्या किया? शंकर को लौटा दिया। सो हु इज द रिसीवर? मिस्टर शंकर। हु इज द गिवर? मिस्टर उदय। सो व्हाट विल राइट? विल नॉट राइट मिस्टर शंकर नेम, सो शंकर के पास बिल रिसीवेबल आया है, सो विल राइट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, what will write? To Uday account, being new bill draw, but now what amount will come? Amount क्या आएगी? देखो 25,000 जो बचे हुए हैं हमारे, 25,000 तो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं हम 30,000 में से। सो बचे कितने? 25,000 प्लस 250। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? अलोंग विथ अ परसेंटेज। अलोंग मतलब क्या? साथ में। जब न्यू बिल पे करेगा तो साथ में उसे 250 क्या करना होगा? पेड करना होगा। सी दिस इज चार्ज। यहाँ पे सिर्फ हमने एंट्री चार्ज करके रखी है, पेड नहीं की है। ओके, पेड करना है हमें यहाँ पे। सो बिल जब ड्रॉ होगा तो अमाउंट होगी 25,250। ओके, तो अब नया वाला बिल हमारा कितना होगा? 25,250। एंड देन लास्ट वन, बिल हॉनर्ड। अब बिल हॉनर्ड हो चुका है, सो एंट्री क्या आएगी? कैश कम्स इन, बिल गोज आउट, 25,250। नाउ फॉरगेट अबाउट 30,000। 30,000 फिर से आप गलती से कभी कभी फिर से पुरानी बिल की अमाउंट लिख देते हो। ठीक है, तो ध्यान से रखना है, पुराना बिल तो कब का हमने कैंसिल किया है, मतलब हमने फाड़ कर उसको फेंक दिया है। ठीक है, तो हम नया बिल ड्रॉ किया है और हॉनर्ड भी नए अमाउंट की होगी। सो फाइनली बिल हॉनर्ड हो गया है, कैश कम्स इन, एंड ऑफ कोर्स बिल उसे हमें लौटाना है, वापस करना है, क्योंकि अब बिल का कोई वैल्यू नहीं, खत्म किस्सा वो बिल का खत्म हो चुका है। ठीक है, सो कैश कम्स इन एंड बिल गोज आउट, सो बीइंग बिल हॉनर्ड। आई होप आपको समझ में आया है। देखो ये हमारी एंट्री आपने बुक में की होगी, ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में दोनों एंट्री बताई है। देखो, सो मिस्टर उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की एंट्री,
देन बिल ड्रॉ की एंट्री, देन रिटेन किया था सो नो एंट्री, देन बिल डिसऑनर की एंट्री, सी हियर बिल डिसऑनर, then after that again dishonor and cancellation is the same, तो ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद पार्ट पेमेंट, देन हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है, देन बिल ड्रॉ किया है एंड फाइनली बिल गेट हॉनर्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। आप खुद एक बार ट्राई कीजिए और चेक कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आस्क इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसके आंसर जरूर करूंगी। चलो, थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी आपके साथ पढ़ाई के लिए बिठाइए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।